Good morning, children. So today we are going to start the example 38 of this exercise. This example is very important. You should do the practice of this question. Question is this: prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of cone. आपसे ये कहा गया है कि आपको प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, किस राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो रेडियस है वो है कितनी, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कॉन. फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन पढ़ो, हाफ ऑफ दैट ऑफ कॉन. तो सिलेंडर की जो रेडियस है वो कॉन की रेडियस का हाफ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कंसीडर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. मैंने ये रेडियस ऑफ सिलेंडर कंसीडर की हुई है. लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी एक्स एंड रेडियस ऑफ द कॉन बी आर. एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर. ये बात हमको प्रूव करनी है. तो सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ता है गिवन देन टू प्रूव एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डाउन द, वी हैव टू डू द प्रूफ. हमें इसका प्रूफ करना है. गिवन क्या था, गिवन में देखो इसमें क्या लिखा है कि ऑफ ग्रेट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कॉन. कॉन इज गिवन. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू प्रूव, दैट इज prove that the radius of the right circular cone is half that of the, and the greatest curved surface area. Cylinder has the greatest curved surface area and curved surface area cylinder is greatest. ये वाली बात आपको प्रूव करनी है. हर्ष करने के बाद आपने बताई थी, कल आप इससे बता रहे थे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं हुआ था. आपको गिवन था कौन, कौन गिवन था ना, कौन गिवन है. तो इसका क्या मतलब है, सब कुछ मतलब स्लैंट है. वेरी गुड. ये बात इसकी इंपॉर्टेंट थी. आपने जो बोला है ये बात सबसे अच्छी बोली. इस बात को याद रखना है कि जो इस बच्चे ने बात बोली है इसी से इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना कि इसने कह दिया है कि ये जो जब ये कौन हमें गिवन है, ये वाली ये कौन गिवन, तो इसके कौन के अंदर जितनी भी एच हो. अब कौन की देखिए, हमने पहले कौन की बात है, इसकी हाइट कितनी मानी, हमें ये भी लिखना चाहिए. ये तो लिखिए यहाँ पे, हाइट ऑफ द कौन भी एच. तो ये जो है ये एच भी इसकी तरह कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगी. और इसकी क्या है, और इसके आर है, ये भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी. ठीक है. और स्लैंट हाइट भी इसकी तरह बिहेव करेगी. ये वो हमें यूज़ ही नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए इसको मैं लिखूँ. यदि होती तो उसको भी हम कांस्टेंट की तरह यूज़ कर लेते. तो अब बाकी का काम सोचते. अब ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए जब इसमें इतनी सारी चीज़ कांस्टेंट हैं तो हम करेंगे. आप देखिए जरा प्रूफ में, प्रूफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एस, वो कितना होता है, दैट इज 2 पाई. अब सिलेंडर के लिए आर ढूंढो, सिलेंडर के लिए क्या है एक्स, और एच ढूंढो उसकी. अब क्यों ही नहीं, चलो हमने सिलेंडर की जब नहीं दे रखी है तो क्यों ही है, बिल्कुल सही बात है. या तो क्यों, या फिर इसको कैपिटल एच मान लो. चलो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. या इसको हमने कैपिटल एच मान लिया. ठीक है ना. तो वी हैव कंसीडर्ड कैपिटल एच. अब सेम प्रोसेस कि आप इसका डेरिवेटिव करेंगे. डेरिवेटिव करने के लिए आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि x भी किसका है, x हमारे पास किसका है, सिलेंडर का है नहीं, और h भी हमारे पास सिलेंडर का है. तो दोनों में से एक तो जाना चाहिए. अब एक जाने के लिए अब यहाँ किसने रिलेशन निकाले, एक को निकालते तो एक को भाग जाता है. तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसके लिए थोड़ा सा याद रखना, इसको हम यहीं पे 1 कंसिडर करके छोड़ देते हैं. अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट देखिए इसमें, सॉरी ये वाला पार्ट देखिए. एक तो मैं ये वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये नक्शा छोटा सा ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ ये वाला. ध्यान से देखो, ये पूरा ट्रायंगल. अब आपको ये दिखाई देगा कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो क्यों सिमिलर है, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 10th क्लास. वन एंगल इज कॉमन and this one is 90 degree. The two parts are equal, that's why triangle will be congruent. तो similar, sorry not congruent, similar होंगे. तो आप सोचिए कि तो हम लिख सकते हैं in triangle AOC and QEC, इन दोनों में देख लीजिए. अब आप जो बड़ा है, बड़ा पार्ट OA डिवाइडेड बाई बड़े का, जब ये बड़ा है तो उसके नीचे भी ये बड़ा ले लेंगे, क्यों ही ये वाला. या तो ऐसे ले लेंगे और एक को निपटा दें, या करस्पॉन्डिंग साइड ले लें.
ये बड़ा है तो इसके नीचे क्यू ई इक्वल्स टू, फिर बड़े वाले की ये साइड ली थी ओ सी, तो इधर लेंगे नहीं ई सी लेंगे ना, ये छोटी साइड है ना। अब देखिए ओ ए कितनी है आपके पास, ओ ए तो है ना आपके पास, एच है, और क्यू ई कितनी मानी अभी आपने, कैपिटल एच है, और इक्वल्स टू ओ सी आपके पास आर है, और ई सी कितनी है आपके पास, हाँ ये देखिए ये पूरी आर है और ये एक्स है, तो ये कितनी हुई आर माइनस एक्स। आप देखिए इसमें से देख के जो जो कांस्टेंट वाली चीज़ें उनको संभाल के रखिए। एच भी कांस्टेंट है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आर भी कांस्टेंट है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और एक्स हमें चाहिए ही चाहिए, एक वेरिएबल भी चाहिए, तो क्यों ना पंगा क्या कर रहे हैं यहाँ से, एच है ना, तो बेटर होगा किसकी वैल्यू निकालने हम, या तो एक्स की निकाल लो एच में, या एच की निकाल लो एक्स में, तो बेटर मुझे एच की लग रही है ना। आर गेटिंग टू मी, मैं क्यों निकाल रहा हूँ यहाँ से एच, क्योंकि मुझे देखो ये सारी चीज़ आपने बताई ना हर्ष ने कि सर सारी चीज़ कांस्टेंट है, तो मैंने देखा ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, अब मुझे एच और आर में से एक को भगाना है, तो एच का आर के साथ रिलेशन निकालने तो बेटर होगा यहाँ से एच की वैल्यू निकालें, तो एच इंटू आर इक्वल्स टू एच इंटू आर माइनस एक्स, इज इट ओके। एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा मेरे, एच आर माइनस एक्स अपॉन आर। बात पल्ले पड़ी, समझ में आया, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एस इक्वल्स टू कितना आ गया 2 पाई एक्स इंटू एच की, इसकी जगह क्या लिखेंगे, एच की जगह यहाँ पे एच इंटू आर माइनस एक्स ओवर आर। अब यही हमारा सब कुछ एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि आपको ही किसी से कुछ लेना देना नहीं है, आपके लिए क्या है सबसे बड़ा है इम्पोर्टेंट है, अब ये x वाला बात आपसे करनी है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे मैं मूव कर रहा हूँ, इज इट ओके। तो s इक्वल्स टू 2 पाई एक्स एच, ये मुझे बताना, x इक्वल्स टू 2 पाई एक्स एच इंटू आर माइनस अब ये है ना, तो आपको x के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो वही करिए आप, इसको बाकी चीज़ को बाहर बिठा के रखिए, 2 पाई एच ओवर आर, और x गया तो आर एक्स माइनस एक्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब आपको पता है कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑल आर कांस्टेंट। तो s अब आप क्या करेंगे, ds बाई dx, तो ये तो एडिटिव बैठे रहेंगे 2 पाई एच ओवर आर, no need to write down because I will send the video, you should try to understand this one. So this one will be r minus 2x, is it okay? So for after that what is our next step, for maxima और मिनिमा वो क्या करना है, ds बाई dx इक्वल्स टू 0, तो 2 पाई h over r, so r minus 2x equals to 0. These all term will go to the right hand side, this will be 0. So this gives us r minus 2x equals to 0. So 2x equals to r. So x equals to, that is our required result. अभी तो एक पार्ट प्रूव हुआ है, x equals to r by 2, यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए x इक्वल्स टू r बाई 2, यही तो हमें प्रूव किया ना, करना था, तो वी हैव प्रूव टू दिस पार्ट। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हमें इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, या मैक्सिमम या मिनिमम जो भी था अभी पता चल जाएगा। हमने गलती से बोल दिया कि मैक्सिमम या मिनिमम, तो क्वेश्चन अपने आप बताएगा, फिर आपको प्रूव करेंगे। अब आप इसको तो अगेन डिफरेंशिएट, इसको हमने कंसिडर कर चुके थे, हमने शायद 2 इक्वेशन तक कंसिडर कर चुके थे, तो इसको अगेन 3 कर ले सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन 3, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो d2s डिवाइड बाई dx², दिस इक्वल्स टू 2 पाई h ओवर r इंटू r बोले तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस ही तो हमें चाहिए था, माइनस आने से क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस 4 पाई h ओवर r। ये तो सारे कांस्टेंट है और ये खुद कांस्टेंट है, साइन क्या है केवल
नेगेटिव, तो आपको पता चल गया ये कैसा साइन है हमारा नेगेटिव। अब लिख लेंगे सिंस d2s by d square is less than 0, therefore कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी, जो भी कुछ कहा था वही देख लेते हैं क्या पूछा था। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट है ना, तो वही लिखेंगे therefore सिलेंडर हैज द, therefore सिलेंडर हैज द ग्रेटेस्ट कर्व surface area. Is it okay to all of you? Any doubt? कोई भी प्रॉब्लम है नहीं ना? बस कुछ नहीं है, दैट इज सिंपल पार्ट। आपने जो किया है, आपने x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से ये पार्ट था आपका, इस वाले पार्ट में थोड़ा सा देखना था, क्योंकि इसमें आपसे जो पहले क्वेश्चन थे वहाँ एक को करके दूसरा निकल जाता था, मगर यहाँ पूरा कौन का कौन ही दे दिया कि भाई ये कांस्टेंट है, तो उसकी सब चीज़ हमारी हुई, यानी कि तो उसमें करने के लिए हमने इसको सिमिलर यहाँ पे शो किया। और सिमिलर करने में हमने यहाँ पे ये लिखना मत भूलना, इसको लिख जरूर लेना, क्योंकि ये बुक में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, तो हमें इससे याद रहेगा क्या क्या चीज़ हमारी कांस्टेंट है। एल का कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, तो इसको करने की ज़रूरत थी नहीं। बाकी जो हुए देखो, ये कांस्टेंट आ गया, एच हमने मान लिया, आर भी इसका कौन का माना है, तो वो भी एच आ गया, आर और एक्स और एच बचे थे, एक्स और एच क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या था 2π(x(h), इसको कन्वर्ट करने के लिए उसमें मैंने एच की वैल्यू कैलकुलेट की। वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एच वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। After putting this value of h in equation 1, I come to know that 2π(x(h) into r minus x upon r. So because this is now in x, this is now in x, so I should do the multiply of this x inside this bracket, because the derivative will be very easy. You can check here, if you will do the multiply of x inside this box, this bracket, then now you have to differentiate it. So with respect to x, it can be done easily, because this term will behave as a constant, this will remain as it is, and derivative of this one will be r, and this one is 2x. For maximum minima, you know, आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, for maximum minima के लिए आप उसको 0 के इक्वल रख के यहाँ से आपका निकल के x इक्वल टू r/2 आया। यही हमारा एक पार्ट ये भी प्रूव करना था। दूसरे पार्ट में ये ग्रेटेस्ट प्रूव करना था, उसके लिए वो बात बताएगा डबल डेरिवेटिव, कि डबल डेरिवेटिव कैसे आता है। यदि हमारा नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होगा, और यदि हमारा पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा। अब हमारा नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने से इट्स सो दैट इट इज़ द कर्व सरफेस एरिया इज द ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, इट हैज़ द मैक्सिमम ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।